नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस भूमि की जिसने भारत को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, संत और देशभक्त दिए। उस भूमि की जिसने इतिहास लिखा मगर आज इतिहास के पन्नों में पीछे छूट गई। हम बात कर रहे हैं बिहार की। कभी ज्ञान की राजधानी रहा बिहार, आज पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, बिहार पिछड़ा क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बिहार फिर से आगे बढ़ सकता है? आइए इस सफर को समझते हैं और एक नई सोच की शुरुआत करते हैं। बिहार का इतिहास सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का गौरव है। यह वही धरती है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाया, जहां चाणक्य ने राजनीति की नींव रखी, जहां सम्राट अशोक ने अहिंसा का संदेश दिया और जहां नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह ज्ञान, संस्कृति और आत्मबल का प्रतीक था। लेकिन वक्त बदला और इतिहास धीरे धीरे धूल में दब गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सही नेतृत्व की कमी। जहां बाकी राज्यों ने औद्योगिकरण और शिक्षा में निवेश किया, वहीं बिहार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार में फंस गया। 1950 और 60 के दशक में बिहार के पास कोयला, लौह अयस्क, जल और श्रम शक्ति सब था, लेकिन योजना और प्रबंधन की कमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कारखाने खुले नहीं, जो खुले वो बंद हो गए। किसान के पास मेहनत थी पर बाजार नहीं। कभी नालंदा में दुनिया पड़ती थी, आज उसी बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत देखकर आंसू आ जाते हैं। शिक्षक है पर समय नहीं, छात्र है पर संसाधन नहीं, माँ बाप की उम्मीदें बड़ी है पर व्यवस्था की नीयत छोटी। शिक्षा जब गिरती है तो समाज पीछे जाता है और यही बिहार के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जड़ बनी। लेकिन क्या बिहार में टैलेंट की कमी है? कभी नहीं। बिहार के बच्चे आज भी आईएएस, आईपीएस, आईआईपी, नीट में देश भर में टॉप करते हैं। यानी मिट्टी वही है, बस उसे सही देखभाल की जरूरत है। जहां उद्योग होते हैं वही रोजगार होता है। पर बिहार में उद्योग का मतलब सिर्फ सपना रह गया। सड़कें टूटी, बिजली गायब, निवेश भाग गया। जो नेता आए उन्होंने सत्ता बचाई, राज्य नहीं। लोग मजबूर होकर अपने घर छोड़ने लगे। किसी ने दिल्ली में मजदूरी की, किसी ने मुंबई में ऑटो चलाया, किसी ने पंजाब में खेत जोते। मगर अपने गांव लौटने पर वही पुराना सवाल मिला, यहां काम कब मिलेगा? बिहार की एक और बड़ी समस्या है जातिवाद और क्षेत्रवाद। यहां लोग बिहारी से पहले जाति में बंट गए। जब एक समाज टूटता है तो विकास की रफ्तार थम जाती है, क्योंकि जो साथ मिलकर बना सकते थे वो एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए। लेकिन अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि बिहार तब बदलेगा जब बिहारी एक होगा। बिहार की 80% आबादी खेती पर निर्भर है, पर खेती आज भी पुरानी तकनीकों पर टिकी है। न तो कोल्ड स्टोरेज है, न मार्केटिंग चैनल। किसान उपज तो उगाता है पर दाम नहीं पा पाता। अगर सरकार और युवाओं का ध्यान एग्रो स्टार्टअप, ड्रोन खेती और जैविक उत्पादन पर जाए तो बिहार भारत का खाद्यान्न हब बन सकता है। हर साल लाखों बिहारी रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। ये लोग वहां की अर्थव्यवस्था संभालते हैं, लेकिन अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां करने को कुछ नहीं बचा। पर अब यह बदल रहा है। नई पीढ़ी लौट रही है, स्टार्टअप लेकर, सोच लेकर, जुनून लेकर। वे कह रहे हैं, हम अब बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं कुछ करेंगे। आज बिहार फिर से बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों का जाल बिछा है, इंटरनेट गांव गांव पहुंचा है, युवाओं में आत्मविश्वास लौटा है। बिहार के छात्र अब सिविल सर्विस, टेक्नोलॉजी, कला, स्टार्टअप, फिल्म मेकिंग में कमाल कर रहे हैं। ये वही मिट्टी है जहां लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाला बच्चा अब गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है। दोस्तों, बिहार का पिछड़ापन सिर्फ नेताओं की गलती नहीं, ये हमारी चुप्पी की भी गलती है। अगर हम हर चुनाव में जाति देखकर वोट देंगे, अगर हम खुद मेहनत करके भी हार मान लेंगे, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? सम्मान तय होता है। बदलाव तब आएगा जब हर युवा बोलेगा, मैं बदलूंगा तो बिहार बदलेगा। दोस्तों, बिहार पिछड़ा नहीं है, वो बस कुछ देर के लिए रुका हुआ है। जैसे ही बिहार का युवा उठेगा, जैसे ही बिहार की मां अपने बेटे को मेहनत की शिक्षा देगी, जैसे ही लोग एकजुट होकर सोचेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से ज्ञान और विकास का केंद्र बनेगा। याद रखिए, किसी राज्य को सरकार नहीं, उसके लोग महान बनाते हैं। और बिहार के लोग तो वो हैं जो रेत में भी फसल उगा देते हैं,
जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं और जो गिरकर भी बार बार उठते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहारी हैं तो अपने राज्य को कोसिए मत, उसे जगाइए। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने दिल में एक नया बिहार बनाइए, क्योंकि बिहार का भविष्य किसी नेता के भाषण में नहीं, आपकी मेहनत में छिपा है।